थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसको तो वापस नहीं करी मैम? तो तुम लोग जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रजन रंजन, यशोदानंदन व्रजन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन जय व्रजन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी शुरू करूं? हरे कृष्ण। यस माता जी, शुरू करें जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्रील प्रभुपाद की जय। आदरणीय प्रभु जी को सादर चरण स्पर्श प्रणाम। आप सभी भक्त जनों को सादर प्रणाम। आज हमारे प्रस्तुतिकरण का विषय है संन्यास की सिद्धि। यह अध्याय पूरे गीता का सार है। हमारे ग्रुप द्वारा इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। सर्वप्रथम मैं निर्मला माता जी से अनुरोध करूंगी कि वे गुरु वंदना प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी। हरे कृष्ण निर्मला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे,
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। अब हम हरे अपने प्रश्नोत्तरण को आगे बढ़ाते हुए राखी माता जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने पहले प्रश्न का उत्तर दें। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। शील प्रभु प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है, मोड में खुशी के कृष्ण विश्लेषण के व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अपनी प्रतिक्रिया में अध्याय 18:36 से 18:39 छंद और उद्देश्य का संदर्भ दे। श्लोक है 18:36 का। सुखम त्वइदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतऋषभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुखान्तं चानिगच्छति। हे भारत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, अब तुमसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो। मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिसके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन को गीता में अध्याय 2 से अध्याय 17 तक दिए हुए ज्ञान को दोहरा रहे हैं। प्रकृति के 3 गुणों के बारे में भगवान कई अध्यायों में अर्जुन को ज्ञान दे चुके हैं। प्रकृति के 3 गुणों के बारे में भगवान कई अध्याय में अर्जुन को ज्ञान दे चुके हैं और अध्याय 14 में तो विशेष रूप से प्रकृति के 3 गुणों पर ज्ञान दिया है। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यह गुण जो भक्त की बहिरंग शक्ति महामाया द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, पर इसका कार्यभार माया दुर्गा देवी पर है। जैसे ही एक भक्त अपने कर्मों को भोगने इस धरा पर प्रकृति में आता है, माया देवी द्वारा 3 गुणों से बद्ध हो जाता है और अपने ज्ञान, बुद्धि, धृति का उपयोग करके अपने कर्मों का प्रतिपादन करता है और उसके कर्मों का परिणाम कभी सुखमय होता है तो कभी दुखमय। इस श्लोक में भगवान ने सुख के विषय में वर्णन किया है, परंतु सुख तीनों गुणों में अलग अलग होते हैं। कभी तो यह सुख ही बने रहते हैं और कभी कभी आलस्य, प्रमाद, अज्ञानता में किए गए कर्मों से मिलने वाला सुख बहुत बड़े दुख में भी बदल जाता है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को यही समझाना चाहते हैं, परंतु कभी कभी जीव अपने कर्म करते हुए किसी महापुरुष, प्रमाणित गुरु या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है तो उनके निर्देशों का पालन करके भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे हम सभी NND प्रभु जी के संपर्क में आकर उनके निर्देशों को मानकर भव बंधन से मुक्त होने वाले मार्ग पर चल रहे हैं और भव बंधन से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। यत्तद् विषम इव परिमाणे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादिजम्। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। जब मनुष्य अपने आप को सत्वगुण में रखता है तब वे आत्म साक्षात्कार तक जाना चाहता है। आत्म साक्षात्कार तक जाने की विभिन्न विधियां हैं, पर सभी विधियों का मूल एक ही है, मन तथा इंद्रियों को वश में करके मन को आत्म केंद्रित करना। इंद्रियां, मन, बुद्धि और अपने सभी साधनों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना। सावे मन कृष्ण परार विंदो हो। मन व इंद्रियों को बस में करना बहुत कठिन है। जैसा कि अर्जुन ने भी भगवान से कहा है,
चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलभद्रम तस्याहम निर्ग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम। जब व्यक्ति इसका प्रारंभ करता है तो वे अत्यंत ही विष के समान लगता है, अर्थात बहुत कठिन लगता है। लेकिन यदि इन नियमों के पालन में व्यक्ति सफल हो जाता है तो वह दिव्य पद को प्राप्त करता है और वह वास्तविक अमृत का पान करता है, जीवन के अमृत सुख को प्राप्त करता है। इसको हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे हम सभी साधना भक्ति में लगे तो सुबह 4 बजे उठना, मंगल आरती में उपस्थित होना, 4 नियमों का कड़ाई से पालन करना, यहाँ तक कि अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना, 16 माला करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सब प्रारंभ में विष के समान लग रहे थे। कुछ तो अभी भी विष के समान लग रहे हैं। कभी कभी लगता है जैसे सारे जीवन की कायाकल्प उलट पुलट हो रही हो। कभी कभी डर लगता है कि हम इन नियमों को अभी तो अपना रहे हैं, पर क्या जीवन पर्यंत इसका पालन कर पाएंगे या नहीं। परंतु इस पथ पे चलने से आध्यात्मिक शांति व सुख का भी अनुभव होता है और अच्छी तरह से इसी पथ पर यदि हम बने रहे तो हमें परम सुख और परम आनंद का अनुभव अवश्य ही होगा। यही सुख जो पहले विष के समान लगता है पर उसका परिणाम अमृत पान के समान है, यही सुख सात्विक है। हरे कृष्णा। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तद् अग्रे अमृतोपमं परिमाणे विषम इव तत्सुखम राजस स्मृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष जैसा तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बार बार चेष्टा करता है। जब जीव अपनी इंद्रियों के द्वारा सुख भोगने का प्रयास करता है तो प्रारंभ में इंद्रियों की इच्छा पूर्ति होती रहती है तो यह अत्यंत सुखकर लगता है, लेकिन अंत में या कुछ समय के बाद वही सुख विष के समान लगने लगता है। ऐसा सुख सदैव राष्ट्रीय होता है, अर्थात जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतः इससे सभी को बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी है, डॉक्टर द्वारा मीठा ना खाने को कहा गया है, परंतु जब वह गुलाब जामुन को देखता है जो उसे बहुत पसंद है तो वह उसे खा लेता है। उस समय तो उसे अमृत तुल्य लगता है, परंतु जब इससे उसकी बीमारी बढ़ जाती है तब उसे जो कष्ट भोगने पड़ते हैं तब उसे विषतुल्य लगता है। यही सुख राजसी है। हरे कृष्ण माता जी। यद आग्रे च अनुबंधे च सुखं मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमोदस्थं तत्ताम समुदाहतम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है वह राशि कहलाता है। जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में सदा रत रहता है और उसी में सुख का अनुभव करता है वह तमोगुणी व्यक्ति है। और कुछ मनुष्यों को तो ये ज्ञान ही नहीं है कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, हमें जीवन कैसे बिताना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, आत्म साक्षात्कार क्या है। ऐसे व्यक्ति आलस्य तथा प्रमाद में डूबे रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तमोगुणी है। उन्हें ना ही वेदों का ज्ञान है और ना ही अपने कर्तव्यों का ध्यान है। मनमाने तरीके से कर्म करते हैं जिसका परिणाम दुख के अलावा कुछ नहीं होता है। उन्हें ना तो प्रारंभ में सुख मिलता है और न ही अंत में। फिर भी वे लोग अज्ञानता, मूर्खता, आलस, निद्रा और मोह के कारण वही कर्म करते रहते हैं और कहा जाता है कि उनका सुख प्रारंभ में भी विष के समान है और अंत भी विष के समान है। उदाहरण, हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मादक पदार्थ, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करना प्रारंभ करता है तो उसे प्रारंभ में भी बहुत कष्ट होते हैं। फिर जब वह उसके सेवन का आदी हो जाता है तो कुछ समय के पश्चात उसके शरीर में बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे लंग्स या किडनी का खराब हो जाना, टीबी, कैंसर जैसी बीमारियों से घिर जाना, तो वह और अधिक कष्ट को पाता है। तो ऐसे लोगों का सुख प्रारंभ में भी विष तुल्य है और अंत भी विष तुल्य है। हरे कृष्णा। अब रोशन प्रभु जी, आप अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए। हरे कृष्णा।
रोशन प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। जैसा कि मेरा प्रश्न है भागवत गीता के अध्याय 18 का, कभी कभी एक व्यापारी कहता है, मेरे प्रिय ग्राहक, तुम्हारे लिए मैं कोई लाभ नहीं कमा रहा हूँ। अध्याय 18 के छंद और उद्देश्य के संदर्भ में इस कथन के महत्व की व्याख्या करें। तो आज भागवत गीता के अध्याय 18 का श्लोक संख्या 47 में इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या की गई है। श्रेयान स्वधर्मे विगुण परम धर्मात्मा अनुतिष्ठात स्वभाव नियतम कर्म कुर्वाणो आपति किल विषम। इस प्रश्न की व्याख्या अध्याय 18 के श्लोक संख्या 47 में वर्णन हुआ है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म से के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कर्म सात्विक है, लेकिन मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य नहीं करना चाहिए। जैसा कि क्षत्रियों को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्तिपरक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण का कार्य करने लगे। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के लिए कार्य करे। उदाहरण के लिए आप पांडवों में की सेना में अर्जुन को ले सकते हैं। कभी व्यापारिक क्षेत्र में व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे प्रिय ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं रहा। लेकिन हमें यह बात समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता है। अतएव यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा तो इसके एक सरल झूठ समझना चाहिए। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतएव उसे इस व्यवसाय को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई है, चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। यदि वह इस कार्य में भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कि ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों की समाप्ति पर पशुओं की बलि, क्षत्रियों का कार्य शत्रु का वध करना है, इन सबों की व्याख्या अध्याय 3 में स्पष्ट एवं विस्तृत दर्शाया गया है। अतः हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। इस श्लोक के द्वारा निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कर्म करना चाहिए। इसी प्रकार इसके अगले श्लोक में इसका उदाहरण विस्तृत रूप में और स्पष्ट व्याख्या की गई है। इस श्लोक में भी बताया जा सकता है कि व्यापारी को या फिर किसी व्यक्ति को परमेश्वर के लिए ही हमेशा कर्म करना चाहिए। सहजम कर्म कौन्तेय समुदम सुपीन तजेत सर्वारंभा हि दोषेन धूमेन अग्निनावृता। बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है, यहाँ तक कि ब्राह्मण तक ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक है, इससे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करना पड़े तो उसे स्वामी का आज्ञा का पालन करना होता है। मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभाव अवगत है। एक और उदाहरण, यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि से धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करे तो निश्चित नहीं कि अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। अतएव निष्कर्षता यह कह सकते हैं कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णता मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि और धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त मान सकते हैं। जैसा कि हम अग्नि तथा धुएं का वर्णन का सार जाड़े के दिनों में देख सकते हैं, इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्ति प्रकार में परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी वृत्ति प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। तब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं और मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है।
जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा सभी को। अब अगले प्रस्तुति सविता माता जी के द्वारा की जाएगी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। मेरा प्रश्न है, अध्याय 18 में अर्जुन को दिए गए कृष्ण निर्देश को संक्षेप में प्रस्तुत करें और अपनी प्रतिक्रिया में अध्याय 18.55 से 18.66 तक के छंद और उद्देश्य के संदर्भ में व्यक्तिगत और उपदेशात्मक आवेदन के लिए उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। मेरा उत्तर है, श्लोक 18.55 से 18.66 तक में भगवान भक्ति पर जोर देते हुए बताते हैं कि उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। श्लोक 18.55 में भगवान बताते हैं कि उन्हें केवल भक्ति से जाना जा सकता है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए ताकि हम भौतिक जगत को पार कर सकें। हमें भगवान के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, फल के प्रति नहीं। हमें भगवान की कृपा पर जाना चाहिए। श्लोक 18.63 में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, अब तुम जो चाहते हो वो करो। अर्थात इंडिपेंडेंस की बात हो रही है कि हम क्या कर्म करें। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उससे हमारा भविष्य बनता जा रहा है, तो हम अभी जो कार्य कर रहे हैं उन्हें भगवान को समर्पित कर दें। श्लोक 18.65 में भगवान हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान का भक्त बनना चाहिए और भगवान को नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार से हम भगवान के पास जा सकते हैं। भगवान ने जो कह दिया वह 100% सत्य है, और यदि भगवान कहते हैं मैंने वचन दिया, जैसा कि श्लोक 18.65 में कहा गया है, तो वह 200% से भी अधिक सत्य हो गया। भगवान कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो। हमें सदैव भगवान की पूजा करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो भगवान को प्रिय होते हैं। श्लोक 18.66 में पूरी गीता का सार बताया गया है। भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। भगवान हमारा समस्त पापों से उद्धार कर देंगे। हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य उससे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि भगवत गीता 7.25 में कहा जा चुका है, नाहम प्रकाशय सर्वस्य, मैं सबों में समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत या तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपलब्धियां सहायक नहीं होती हैं। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान से पूर्णतया अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर पाता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना सर्वस्व खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ, जब एक हरा पक्षी हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष में लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है।
निर्विशेषवादी सामान्यता समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से निकलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्यों को यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में भी कहा गया है, केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था ब्रह्म भूत अवस्था है। इसे प्राप्त लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कल्मश तथा लोभ अर्थात लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। जो भक्त के हृदय में काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती हैं, त्यों वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह यह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। भगवान कहते हैं कि मेरे में चित्त वाला होने से तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न, बाधा, शोक, दुख आदि को तर जाएगा, अर्थात उन्हें दूर करने के लिए तुझे कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मत प्रसादत तृष्यसि, अर्थात मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। अर्थात भगवान कहते हैं कि भक्त को अपनी तरफ से जितना समझ में आए उतना पूरी सावधानी के साथ कर लेना चाहिए। उसके बाद जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। मनुष्य से अगर कुछ अपराध हुआ है तो वह यही हुआ है कि उसने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है और भगवान से विमुक्त हो गया है। अब उस अपराध को दूर करने के लिए वह अपनी ओर से संसार का संबंध तोड़कर भगवान के सम्मुख हो जाए। सम्मुख हो जाने पर जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। अब आगे का सब काम भगवान कर लेंगे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। अब मैं ममता माता जी से अनुरोध करूंगी कि वे नवे प्रश्न पर प्रकाश डालें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अध्याय 18 के 67 से 71 छंद और उद्देश्य के साथ भगवत गीता के शिक्षण और अध्ययन के संबंध में कृष्ण निर्देश को व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग में वास्तविक प्रमाणों पर चर्चा करें। अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है। जो मनुष्य कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली होता है। कर्म योगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि गुह्यतम ज्ञान को अभक्तों को कभी नहीं बताना चाहिए। अभक्त का अर्थ है जिसने कभी तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान न किया हो, संयमित, एकनिष्ठ न हो, कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न न किया हो, कृष्ण को ऐतिहासिक मानता हो, कृष्ण से द्वेष रखता हो, क्योंकि श्रद्धा विहीन लोग श्री कृष्ण व भगवत गीता को नहीं समझ सकते हैं।
शुद्ध भक्त से भगवत गीता को समझे बिना भगवत गीता पर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। अंत में भगवान की शरणागति होती है। जो भक्त भगवत गीता को यथारूप में सच्चे मन से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है वह भक्ति की क्रियाकलापों में प्रगति करता है। शुद्ध भक्त में जीवन को प्राप्त करता है। उसका भगवत धाम जाना ध्रुव सत्य है। भगवान ने घोषणा की है कि इस संसार में ऐसे भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय हैं जो भगवान और अर्जुन के संवाद का अध्ययन करते हैं और अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा करते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं, वह सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि कृष्ण को जानने वाले भिन्न प्रकार से उनकी पूजा करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करते हैं। वे वास्तव में भगवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते हैं। यदि कोई कामी न भी हो लेकिन वह वैदिक शास्त्रों द्वारा सदृश नियमों का दृढ़ता से पालन करता है लेकिन वह भक्त न हो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता है। शुद्ध भक्त से भगवत गीता को समझना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। श्रद्धावान सुयश्च शुश्रूयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त श्रुभालोका प्राप्तो याति पुण्य कर्मणाम। भगवत गीता भक्तों के लिए अभक्तों के लिए नहीं है। जो मनुष्य श्रद्धा से दोष रहित होकर सुनता है वह सारे पापों से मुक्त होकर शुभ लोक को प्राप्त करता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है। वहां वह कक्षा में उपस्थित सारे छात्रों से भक्त होने की अपेक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन उन छात्रों में कुछ ऐसे होंगे जो कि भगवान के भक्त होंगे, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते होंगे। तो ऐसे लोग भक्तों से भगवत गीता सुनते हैं तो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात भगवत गीता के श्रवण से पूर्ण कर्मों का फल प्राप्त होता है। भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है। वह भगवान का भक्त बनकर पापों से मुक्त होकर भगवत भक्ति करे। सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं, पुण्यात्मा हैं, वे अत्यंत सरलता से भगवान के भक्त बन जाते हैं। पुष्या कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञ का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा हैं किंतु शुद्ध नहीं होते हैं वे ध्रुव लोक को जाते हैं जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महानतम भक्त हैं। उनका अपना एक विशेष लोक है। जो भी मनुष्य प्रामाणिक गुरु या उसके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है उसकी सारी अज्ञानता दूर हो जाती है। भगवत गीता एक सामान्य ग्रंथ नहीं है, इसे भगवान ने स्वयं कहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूलने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है। भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जीव जानकर पुण्यात्मा बन जाता है। हरे कृष्ण। आगे के प्रश्न के लिए मैं प्रतिभा माता जी से अनुरोध करूंगी। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। गुरु जी को प्रणाम। मेरा प्रश्न भगवत गीता अध्याय 18 को एक उपदेशात्मक संदर्भ में प्रस्तुत करें। अपनी प्रतिक्रियाओं में सील प्रभुपाद के उद्देश्य से पद और कथन का संदर्भ प्रदान करें। 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने ज्ञान के परम गुहा मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पे बल दिया गया है। योगिनामापि सर्वेषां समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्याय में शुद्ध भक्ति प्रकृति तथा कार्यों की विवेचना की है और अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान वैराग्य तथा अपरा तथा पर प्रकृति के कार्यों का वर्णन है। ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है कि सारे कार्य विष्णु से युक्त होना चाहिए। वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है। इसके प्रणेता साक्षात भगवान कृष्ण है। प्रत्येक वेद का साक्ष्य भक्ति है। भगवत गीता में इसी की व्याख्या है। अर्जुन भगवान से गीता के 2 विषयों में स्पष्ट करने का इच्छुक है, त्याग और संन्यास। अर्जुन के मन में संशय है। संशय असुरों के समान होते हैं। अतः वह कृष्ण को केशी शूदन कहकर संबोधित करता है।
केसी अत्यंत दुर्जय और असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहते हैं कि वे उसके संशय रूपी असुर का वध करें जिससे सारी स्थिति साफ हो सके। भगवत गीता एक दिव्य साहित्य है। सील प्रभुपाद जी लिखते हैं, योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति रूपी योग की गंतव्य की दिशा में अक्सर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक रास्ता आत्म साक्षात्कार जाता है। निष्काम कर्म यहीं से प्रारंभ होता है। कर्म योग से ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है। यही अवस्था ज्ञान कहलाती है। ज्ञान से ध्यान में वृद्धि होने लगती है। परमात्मा में ध्यान अष्टांग योग है। अष्टांग योग पार कर मनुष्य भगवान के निकट पहुंचता है जो भक्ति योग का चरम लक्ष्य है। गीता अध्यायम शीलस्य प्राणायाम परस्य यच्च नैविशन्ति ही पापान्य पूर्वजन कृतानि च। भगवत ज्ञान लेने से भगवान की कृपा तो प्राप्त होती है, साथ ही पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्तव्य पूर्ण अनासक्ति युक्त कर्म वास्तविक त्याग है जिसका प्रतिफल नहीं रहता। कामायन कर्मणान संन्यासम कवयो विदु। भौतिक इच्छाओं पर आधारित क्रियाओं का परित्याग संन्यास जीवन है, ऐसा विद्वान कहते हैं। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विक्षण। समस्त कर्म फलों का त्याग है, ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्तव्य मानकर उन्हें सदा करते रहना चाहिए। त्याग 3 गुणों में है। सात्विक त्याग कर्तव्य समझकर बिना भौतिक संगति से होता है। राजसी नियमित कर्म कष्ट समझकर भय से होता है। तामसिक नित्य कर्म मोह बस आध्यात्मिक ज्ञान होने पर त्याग देना। कर्म के 5 प्रकार हैं, अधिष्ठानम कर्ता करणम चेष्टा देवम। तीनों गुणों में ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि धृति और सुख तथा वर्णसम के नित्य कर्मों के द्वारा शुद्धिकरण का वर्णन करते हैं। कृष्ण ब्रह्म तत्व परमात्मा और कृष्ण की शरणागति का वर्णन करते हैं। कृष्ण ने 18 अध्याय में मुख्य रूप से इन उद्देश्यों पर बल दिया है। मन मना भव मद्भक्ता मघाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो अस्ति में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। वे इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए। भक्त को उस रूप पर मन एकाग्र करना चाहिए जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुहातम अंश है। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेक शरणं व्रज अहम तवं सर्वपापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान उसे रक्षा का वचन दे रहे हैं। भागवतम में कहा गया है कि सब पाद मूलम भजता प्रियस्य तयक्त्यान भावस्य हरि परेशः विकर्म यच्चोत्पतितम तथाचित। भगवान अपने पूर्ण शरणागत भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि भक्त कभी कभी निष्कर्म वैदिक आदेशों के विरुद्ध कर्म के बंधन में आ गिरता है, तो भी वे भक्त के हृदय के भीतर से त्रुटियों को ठीक कर देते हैं। कारण यह कि भगवान को भक्त प्रिय है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है कि मन और बुद्धि को भगवान के चिंतन में कैसे लीन रखा जाए। यदि मन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो इंद्रियां स्वतः उसकी सेवा में लग जाते हैं। यह एक कला है। यदि कोई भगवत गीता के सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो अपना जीवन पूर्ण बना सकता है। यह दिव्य साहित्य गंभीरता से पढ़ना चाहिए। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, दार्शनिक चिंतकों को नहीं। और जो श्रद्धा तथा देश से रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवत गीता में बार बार कहा गया है कि प्रामाणिक गुरु के बिना पवित्र ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसा प्रामाणिक शब्द की अपनी महत्ता है, क्योंकि नए प्रामाणिक गुरुओं का समाचार सुनने में आता है। प्रभुपाद जी ने इस स्थिति को भांप गए थे, इसलिए उन्होंने
गुरु को प्रामाणिकता के पैमाने पर परखने की सलाह दी है। भौतिक जगत में जीव मोह बस सेवा कर रहा है, वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने आप को जगत का स्वामी मानता है। यह मोह कहलाता है। मोह ज्ञान का विरोधी है। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्ति की कृपा से जीता जा सकता है। जब यह मोह दूर होता है तो मनुष्य कृष्ण भावना अमृत में लग जाता है। अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हुआ तो कृष्ण को आत्मसमर्पण कर युद्ध के लिए धनुष बाण ग्रहण करता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जैसे अर्जुन ने किया, संसार में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर है। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुहातम ज्ञान को समझ सकता है। भगवत गीता ध्यान की अनुभूति है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठान का मार्ग ज्ञान का मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान गुहा होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुहातर है। कृष्ण की शरणागति का यही मार्ग है। हरे कृष्णा। सारांश है, कृष्ण परम सत्य है। सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है। निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा। भगवान कृष्ण को यदि कोई जान लेता है तो सारे ज्ञान के अंशों को जान लेता है। कृष्ण दिव्य हैं, वे अपनी अंतरंगा शक्ति में स्थित हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित होती है। बहिरंग शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। हमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति पर अधिपत्य स्वीकार करना पड़ता है। हम किसी के अधीन हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हम किसी का अधिपत्य नहीं चाहिए। यही माया है। हमें थोड़ी स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त है और हम चुन सकते हैं कि हम अपनी इंद्रियों के गुलाम बने या भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करें। कृष्ण परम पिता हैं, वे हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारा हित चाहते हैं, वे हित की बात करते हैं। यदि हमें अधिपत्य स्वीकार करना है तो कृष्ण को ही अपना अधिपति बनाए। भगवत गीता और भागवतम में उनकी महिमाएं सुनकर और हरे राम हरे कृष्ण का जाप करके हम अपने जीवन को संपूर्ण बना सकते हैं। भगवान के अमृतमय उपदेश जो 18 अध्यायों में है, उन्हें अपनाकर मनुष्य अपनी दुख, वासनाओं, क्रोध, लोभ, मोह, लालच आदि बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान की ये प्रेरणादायक बातें आनंद मनुष्य के भीतर निवास करता है। मनुष्य उसे स्त्री, घर और बाहर की वस्तुओं में खोजता है। भगवान की उपासना शरीर से नहीं मन से करनी चाहिए। भगवान का बंधन उसे प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण है। इंद्रियों के अधीन रहने से मनुष्य के जीवन में विकार आते हैं। संयम, धैर्य, सदाचार, स्नेह, सेवा जैसे गुण सत्संग से आते हैं। मनुष्य को अपने हृदय में परिवर्तन करना चाहिए। जो युवावस्था में ज्यादा पाप करता है उसे वृद्ध अवस्था में नींद नहीं आती। जिसके पास धन है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, शराब, चरित्र पतन, हिंसा, असत्य वचन, मद, आसक्ति, इनमें कलयुग का निवास है, अतः इनसे बचना चाहिए। अधिकारी शिष्य को अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका और कोई नहीं है, ना ही वह किसी का। त्याग में ही स्थायी आनंद है। ईश्वर कृपा से सत्संग मिलता है। लोभ, ममता, किसी से अधिक लगाव, लोभ और पाप ही है। स्त्री धर्म है कि तुलसी व पार्वती की पूजा करे। मनुष्य को मन और बुद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए। स्वयं को निर्दोष मानना दोषपूर्ण पाप है। पवित्र जीवन जीने वालों के यहाँ भगवान पुत्र बनकर आने का विचार करते हैं। भगवान मनुष्यों को इन सभी कसौटियों पर परखकर ही अपनाते हैं। हमें इन बातों का ध्यान रखकर उनकी शरण में जाना चाहिए। एक शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र, एको मंत्र नमानि यानी कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक कर्म के लिए उत्सुक हैं। अतएव एक शास्त्रम देव की पुत्र, केवल एक शास्त्र भगवत गीता है जो सारे विश्व के लिए। एको देव, देव के पुत्र सारे विश्व के लिए ईश्वर हैं भगवान कृष्ण।
एको मंत्र नमामि, एक मंत्र एक प्रार्थना, उनका नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कर्मा एकम तस्य देवस्य सेवा। केवल एक ही कार्य हो, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की सेवा। हरे कृष्णा। अब मैं ममता माता जी को आमंत्रित करती हूँ, वो इसमें कुछ विचार देगा। हरे कृष्ण। भगवत गीता से हम समझ सकते हैं कि ज्ञान और ध्यान के द्वारा अनुभूति एक विधि है। कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक, प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म सभी भगवान पर आश्रित हैं। सारे कार्य परमेश्वर से युक्त होना चाहिए। भक्ति ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। 18वें अध्याय में सारे उपदेशों का सार है। इसमें त्याग, वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पद की प्राप्ति को ही जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान की शरणागति है और शरणागति से पूर्ण प्रकाश प्रदान होता है। मनुष्य को कृष्ण के धाम जाने में समर्थ बनाता है। हरे कृष्ण। एक बार पुनः मैं श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय प्रभु जी को हमारी टीम की तरफ से सादर नमस्कार, प्रणाम। आप सभी भक्त जनों को बहुत बहुत धन्यवाद और अपने ग्रुप के सभी सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि जिनके सहयोग से यह प्रस्तुतिकरण संभव हो पाया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हो गया। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने कर लिया प्रेजेंटेशन। जी वेरी नाइस। 18वां चैप्टर भगवद गीता का हम जी। चेक इसमें चेक करते हैं आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव्स किए कर। आप लोग कुछ गलती नहीं करते तो उसमें क्या बताएं। इतना है बस कि लोग थोड़ा रीडिंग की जगह अगर डायरेक्ट आप जैसे बोलो ना ऐसे बोलेंगे तो थोड़ा रीचिंग के लिए, बिकॉज आप सब मेरे फ्यूचर टीचर्स हैं, है ना। सब थोड़ा तो एग्जाम्पल के साथ खुद समझाएंगे तो थोड़ा ओके। फिलोसफिकली आप सब लोग सॉलिड है, उसमें तो कोई कमजोरी नहीं। अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं कि 18 चैप्टर के हमने शुरू का पोर्शन किया है, कितना कुछ किया है। पहले पोर्शन आप खाली कितने श्लोक किए आज? प्रभु जी 36 से लेके 78 तक 18वें अध्याय का अंतिम के 78 तक पूरा किया। चलो इधर से लेते हैं सेकंड पार्ट। Significant mention 1855 से पर्सनल रेलेवेंस ऑफ सिग्निफिकेंट और वर्ड सिग्निफिकेंट 55 to 78। प्रश्न था आपका कोई ये कैसा 55 to 78 का पर्सनल रेलेवेंस। अरे बैकग्राउंड में आवाज नहीं कर रहा। 55 to 78 में क्या आपका पर्सनल रेलेवेंस है? भक्त मामा भी जाना थी। वेरी गुड भक्त
और मन बना। हाँ, इसमें से क्या चीज ले सकते हैं कि खाली भक्ति हमको मदद करेगी। भक्तिया माम अभिजानते। अभी मैं कोई क्लास विजिट में किसी की क्लास ले रहा था, मैंने प्रभु जी जिसको मना था जो करो, कुछ लोग कर्मयोग उनको वही अच्छा लगता है वो करो, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, रास्ता एक है। बहुत लोग सोचते हैं बहुत सारे रास्ते जो भी अपना लो, है ना, गलत है। रास्ता एक ही है और अपने जो अलग अलग तरीके कुछ दूर तक हमें ले जाते हैं। कर्मयोग आपको स्वर्ग तक ले जाता है, ज्ञान योग आपको ब्रह्म ज्योति ले जाता है, अष्टांग योग आपको परमात्मा तक ले जाएगा और भक्ति योग भगवान तक ले जाएगा, है ना। तो हमको, क्योंकि हमने इन श्लोकों में भक्ति का ही सर्वोत्तम रखा गया है। इस चैप्टर में आपका पूरा चैप्टर गीता का सारांश है। तो शुरू में आपका 3 मोड्स का ज्ञान था, उसके बाद ब्रह्मन का ज्ञान है, उसके बाद परमात्मा का ज्ञान, अभी भक्ति का ज्ञान भगवान के पास जाने के लिए। तो ये हमारा है। और हम लोग क्या पर्सनल क्या करेंगे, पर्सनल एप्लीकेशन भक्ति पे ही सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। ये बताइए मेरे को, उस क्लास में तो किसी ने उत्तर नहीं दिया। जब भक्ति योग ही हमारा चरम लक्ष्य है तो गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग ये सब बता के क्यों हमारा स्वयं कृष्ण के लिए समय व्यर्थ करते हैं? प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ, क्या आप क्लास में थे उसमें? प्रभु जी ये कि अगर हमें, क्योंकि मनुष्य जो धरती पे आया कर्म तो करेगा ही अपने कर्मों को, लेकिन अगर उस में तो कर्म, आप क्या सोच रहे हैं भक्ति योग कर्म नहीं है क्या? नहीं प्रभु जी, भक्ति योग तो है लेकिन अपने जीवन को यापन। चलो ये छोड़ो आपका दूध का दूध। भक्ति योग कर्म योग में फर्क क्या है ये बताओ? भक्ति में भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करना और भगवान का नाम स्मरण करना और वो वेदों का अध्ययन करना। प्रभु जी तो हनुमान जी वो महान युद्ध करके आया, वो भक्ति योग नहीं था क्या आपके हिसाब से? कर्म योग था? नहीं प्रभु जी, वो भी कर्म भक्ति योग। कोई बताओ मेरे को, भक्ति और कर्म योग का फर्क बताओ। मैं बताऊं प्रभु जी? प्रभु जी एक लाइन में। हाँ, भक्ति योग पूर्ण रूप से प्रकाश प्रदान करने वाला है। बाहरी रूप से भी हम भगवान से कनेक्ट थे। आप तो उस क्लास में थे। हाँ, आप चुप करो। हाँ, कोई बताओ मेरे को। हाँ, भक्ति योग के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति होती है और कर्म योग जो हम करते हैं वो भौतिक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, जिसमें कि हमारा स्वार्थ भगवान है। ठीक है, भौतिक इच्छाओं के लिए करते हैं। आप करीब करीब आंसर दे दिए, लेकिन स्पष्ट रूप से चाहिए था। हाँ, और कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भक्ति योग में हम अपने जो भी कर्म करते हैं हम भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए करते हैं। हाँ जी, कर्म योग में हम सकाम कर्म करते हैं, जिसमें कि हम बहुत से विकर्म भी करते हैं, बहुत से कर्म भी करते हैं, नित्य कर्म भी करते हैं। कर्म नहीं, कर्म योग में आप, भक्ति योग कर्म योग दोनों भगवान की सेवा हो रही है, लेकिन कर्म योग में मिलावट है। इंद्रिय भोग की इच्छा की वजह से प्रदूषित हो जाती है शुद्ध भक्ति, उसको कर्म योग कहलाती है। योग मतलब भक्ति योग। लेकिन जब फल की आकांक्षा से आदमी काम कर रहा है, सोच रहा है मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरे को इतना मान मिलेगा, मेरे को तो धन मिलेगा, मेरे को इतना ये मिलेगा, वो भक्ति योग नहीं कर रहा। अभी क्या कर रहा है? उसका प्रदूषित हो गया। जैसे असली जो चित्त होता है वो तो शुद्ध चित्त होता है, लेकिन जब उसमें आलस और निंद्रा और पाप कर्म भर जाते हैं, वो तमोगुण से प्रभावित हो जाता है ना। भगवत गीता में भक्ति ही तो पता नहीं थी, तो कृष्ण जी ने ये क्यों बताया हमको? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो तो माया है ना तीनों, उसको बताने की क्या जरूरत है? क्योंकि हम अभी भक्ति में नहीं है, हम अभी माया में है ना। डॉक्टर टेम्परेचर क्यों लेता है आपका? क्यों लेता है? जरूरत क्या है? अरे क्योंकि हम अभी स्वस्थ नहीं है, हम अभी देखता है 98 तो अपने को देखने का, हम अभी मुक्त पुरुष नहीं हुए हैं, हमको देखने का कितनी बीमारी है अभी, है ना। तो उसी तरह जो अभी हम जो एक्चुअली हम सब लोग, इवन मंदिर में जो भक्त हैं, हम सब लोग भक्ति योग कोई नहीं कर रहा है, सब कर्म योग कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी मन अपवित्र है। अपवित्र मन में भक्ति योग नहीं होता, अपवित्र मन में या तो कर्म योग या ज्ञान योग होता है। ठीक है ना। अगर आप इस तरह, ज्ञान योग में क्या होता है? अपने विचारों के में आदमी को बड़ा घमंड होता है। मैं ऐसा सोचता हूँ। अरे तेरे सोचने की 2 कौड़ी के, तेरी सोच किसको पड़ी है? नहीं, मैं ऐसा सोचता हूँ। मेरे को एक दिन लड़का बोल रहा था, प्रभु जी एक इलेक्ट्रॉन एटम में जान होती है। मैंने कहा देख, तेरी फिलोसफी सुनने के लिए कोर्स नहीं हो रहा है, ये कोर्स गीता को सुनने के लिए हो रहा है। तेरी गीता सुनने के लिए हम कोई नहीं आए इधर, तू सुना अपने शिष्य ढूंढ, इधर हम गीता सुनने आए है ना। तो
अपने विचारों पे बहुत कम, इसलिए बहुत कम लोग हैं जो गीता को भी पढ़ते हैं। मैं देखा है, उस दिन मैं डांट रहा था उनको, 3 बारी गीता पढ़ ली, अभी भी उनको ये समझ चीजें। मैंने कहा आप लोग उम्र हो गई है इसलिए ढंग से पढ़ते नहीं हो। देखिए क्या ना, बच्चे को बहुत वो होता है, जो एक एक अक्षर को वो एम्प्टी स्लेट की तरह रहता है। जैसे हम बड़े होते जाते हैं, एक उम्र का कॉन्फिडेंस आता है ना। 2004 में मैं उधर था, 2011 में ऐसे लिस्ट देते हैं हम लोग, किसी को भी बड़ा घमंड है। कोई ऐसा बोले तो पूरा मूर्ख को सुनने को नहीं होता हमको, है ना। हमने मैंने ये किया वो किया वो किया, तो मेरे को कैसे बोल रहे हैं हम लोग को। तो हमारा कुछ उम्र से भी एक घमंड आ जाता है, इसलिए हमको बहुत मुश्किल होता है असली पढ़ना। हम लोग ध्यान से पढ़ते नहीं, अपने विचारों को ढूंढते रहते हैं हर जगह, है ना। अपने विचारों से डिटेल, वो होता है ज्ञान योग हो जाता है। ज्ञान योग में आदमी को भगवान के दिए शब्द के अलावा अपने अनुभव, अपने विचारों से बड़ा मोह होता है। अच्छा, एक विचार भी उसके बच्चे की तरह होता है, बड़ा अटैच हो जाता है। पता मैंने सोचा है, तेरे सोचने से क्या रखा, माया माया मोह फंसा हुआ तू एक बद्ध जीव, क्या करना तेरे सोच से। लेकिन अपनी सोच को छोड़ नहीं पाता, भगवान के शब्दों को पूर्ण से स्वीकार नहीं कर पाता। हाँ, तो ज्ञान योग दूसरा हो गया, ठीक है ना। योग है, भगवान की सेवा जरूर हो रही है, लेकिन वो मानसिक उपज, मानसिक थॉट अपने उसमें स्पेकुलेट करता रहता है। उसमें ज्यादातर शास्त्र के अनुसार नहीं सुनता है, शास्त्र को सुनता है लेकिन अपने विचारों से सब उसको मिलावट कर देता है। फिर उसके बाद अष्टांग योग था, उसको भी भगवान का भक्ति है, लेकिन तरह तरह की बेमतलब तपस्या में फंस जाता है, और कभी कभी उसको एक कुछ सिद्धि प्राप्त होने की बड़ी इच्छा हो जाती है। ये लोग भी योग भ्रष्ट बोलते हैं। तो तीनों को एक तरफ से योग भ्रष्टि ले लो। अगर अब शुद्ध भक्ति ही योग है एक्चुअली, तीनों अलग अलग तरह से योग भ्रष्ट। तो उसको मन होता है चलो मेरे को सिद्धि हो जाएगी, मैं हवा में उड़ जाऊंगा, ये और लोग ताली बजाएंगे, पानी में चलूंगा, तो ये अष्टांग योग हो गया, ठीक है। तो कर्म योग जनरली शुरुआत कर्म भोग से होती है, कर्म भोग के बाद आदमी कर्म योग में आता है। कर्म योग होने पे आदमी को थोड़ा ज्ञान की इच्छा होती है, ज्ञान योग में आता है। ज्ञान योग में जब उसको भगवान का दर्श कन्विंस हो जाता है कि भगवान है, तो फिर अष्टगुण का दर्शन करने जाता है जंगल में, और जब भगवान का दर्शन मिल जाता है, भगवान की शरणागति लेके भक्तियों को प्राप्त होता है। तो जनरली ये स्टेप बाय स्टेप चलने का तरीका है। कर्म भोग से कर्म योग से ज्ञान योग से अष्टांग योग से भक्ति। कलयुग में इसके लिए समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं। तो चैतन्य बाबू ने क्या बोला है, बैठ के जोड़ के हरिनाम का जाप करो, हरिनाम का जाप करते करते आपका मन पवित्र होगा। हरे कृष्णा। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज। किसी को प्रश्न है जो मैंने बताया था इसमें? क्लियर है? कोई डाउट है? जी प्रभु जी। किसी को डाउट नहीं है? क्लियर है ना? ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज धर्म्यम संवादम 18.70 में। यह प्रश्न था आपका? कुछ किसी का नहीं था प्रश्न के लिस्ट में? 1870 ये मायापुर इंस्टीट्यूट का ही है कि चेक करने का कि कवर हुई है नहीं हुई। Who studied the worship में by the intelligence? कितना अच्छा है धर्म संवादम। कृष्ण जी बोल रहे हैं, ये जो उन्होंने धर्म संवादम कन्वर्सेशन है कृष्ण का अर्जुन का, कोई समझने का कोशिश करेगा वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करेगा, है ना। तो हम तो घी से भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान की पूजा आप बुद्धि से कर सकते हैं, ठीक है। Side example of Srila Prabhupada displaying 6 items of surrender in his behavior, mood and mission, and personal application. 6 items of surrender in his behavior. ये बताइए शरणागति के 6 क्या तरीके हैं, किसी ने मालूम है? जी प्रभु जी। बताओ। अनुकूलता से संकल्प, जो चीज हमें मतलब भक्ति में जरूरी उसको हमें मतलब स्वीकार करना है। एग्जाम्पल दीजिए। जी प्रभु जी, जैसे अभी चाय छोड़ने बोला गया तो प्रभु जी और भी है, जैसे खाने में मांस मटन। हर्बल टी का आपको क्लास भी ले लिया? कहाँ? चलो नहीं, हमने प्रभु जी हमने छोड़ दी चाय। चलो बड़ी। सुबह उठते ही आजकल जो क्या होता है, तो घर में आदत सुबह उठते ही चाय लाओ आपको तो नहीं, बाकी को तो पिलाना पड़ेगा आपको। हाँ। और प्रभु जी जैसे भक्ति के जो स्टेप बताए हैं, संग, साधु संग, भक्तों का संग, ये सब भजन क्रिया, ये सब भी प्रभु जी करना है। अनुकूल संकल्प है ये। हाँ ठीक है। नेक्स्ट। और प्रतिकूल वर्जन, जो चीज मतलब भक्ति के लिए नहीं है उसको हमें छोड़ देना, उसका त्याग करना है। तो कौन सी चीज आपने त्याग? अनुकूल संकल्प कौन सी ऐसी चीज स्वीकार करी? भक्तों का संग स्वीकार किया, हरिनाम स्वीकार किया, साधना स्वीकार किया, गीता का ये कोर्स स्वीकार किया, लेवल 3 में प्रेजेंटेशन स्वीकार किया आपने,
ये स्वीकार। प्रतिकूल्य वर्जनम, और क्या चीज आपने उसके बाद ऐड छोड़ दी? छोड़ी सी चाय छोड़ी, और प्रभु जी और खाने प्रभु छोड़ने। जी तो अभक्त है, उनका साथ छोड़ दिया है। अरे साथ मतलब देखो, दो चेहरे बना के रखो माता जी, साथ में तो फिर समाज है ना। अरे कैसे हो, सब ठीक चल रहा है, बेटे का एडमिशन हो गया आपका आईआईटी में, हाँ। बस वो सब वैसे ही दो चेहरे रखने पड़ेंगे, नहीं तो समाज में आप तो हमारी तरह थोड़ी है मंदिर में, हम लोग को तो ठीक है सब छोड़ छाड़ के बैठे, मुझे लेकिन बहुत आपको क्या है, आप फोन किसी को नहीं कर पाते, समय व्यर्थ नहीं करते हैं, अपने लगे रहते भक्ति में, तो प्रभु जी किसी से भी बात करने का टाइम नहीं मिलता। कोई आए घर में, आप सोचते हैं क्यों आ गया ये तो नहीं सोचते, लेकिन कहीं जाते नहीं है जल्दी से कि समय व्यर्थ हो जाएगा हमारा। खा के जाइए, नहीं तो आके खाइए, क्योंकि खाना भी उनका सात्विक। बाहर भी नहीं खाते हैं, और सबने भोग लगा के ही खाते हैं भगवान का, जब जो भी भोग बनता है उसको पीना चाहिए। ठीक है, तो आपने ये हो गया अनुकूल सज प्रतिकूल विवर्जनम। नेक्स्ट, रक्षिष विश्वास, भगवान के सुरक्षा। भगवान जी, भगवान पे पूरा विश्वास रखो, कोई भी कठिनाई आएगी वो भगवान ही हमें पूरा करेंगे। नेक्स्ट, भगवान ही हमारे रक्षा करेंगे, वही हमें ज्ञान देंगे, ठीक है ना, हमारे तो गाइड भी वही है, ठीक है। उसके बाद भगवान के आगे हमेशा निम्न भक्त बन के रहना, और भगवान की इच्छा पूर्ण करने के अलावा जीवन में कोई और लक्ष्य नहीं है ना। ये 6 आइटम है सर। बहुत लोग बोलते हैं शरणागति, लेकिन शरणागति के 6 किसी को मालूम नहीं है। ये प्रभुपाद जी के जीवन में आपको सबके सब देखते थे, है ना। उन्होंने पूरा अपना जीवन अपने गुरु की इच्छा को सेवा में त्याग कर दिया, है ना, करेक्ट। उनका और कोई इच्छा नहीं था, उनका पूरा जीवन रहा गुरु के आदेश को पालन करना। So the importance of surrender to Krishna to the bona fides becoming in the descriptions of appropriate reference to Bhakti Shastras हो गया। So the importance of surrender to Krishna is the ultimate conclusion of the reference to specific। भगवद गीता का अल्टीमेट कौन सा श्लोक है जो सबसे इम्पोर्टेंट था? हाँ बोल, किसी और को दे दिए माता जी अवसर। हाँ बताओ, कोई और बताओ, सबसे इम्पोर्टेंट क्या श्लोक था? याद है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मन्मना भव मद्भक्तो मोक्षयिष्यामि मा शुच्य। मद्भक्तो मतलब कैसे करना है? सर्वधर्मान मामेकं शरण पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। वेरी गुड, वेरी गुड। हरे कृष्ण। तो सर्वधर्मान परित्याग हो गया। जैसे अर्जुन को कर्ण को मानना था, तो अर्जुन ने बोला क्षत्रिय धर्म, कृष्ण ने बोला क्या? सर्वधर्मान परित्याग। सर्वधर्मान परित्याग, क्षत्रिय धर्म दिए है ना, ठीक है ना। सर्वधर्मान परित्याग, ठीक है। चलो परफेक्ट, वेरी वेरी गुड। सबको खुशी है? तो वृंदावन के लिए हो गया, सामान वामान पैक हो गया सबका? अब शुरू होगा। अभी भी कुछ का मैसेज आया आना था, मैंने तो ऑफिस को फॉरवर्ड कर दिया। उसको क्या 2-3 दिन चाहिए पूरा रूम अलॉटमेंट करने के। रूम है इधर उधर, बहुत काम है उसको, उसके बाद देखेंगे, अभी नहीं। अभी क्या है ना कि 3 बार एक्सटेंड किया मैंने। 21 तारीख तक एक्सटेंड किया, 25 को फिर एक्सटेंड किया, 1 तारीख को रात को रोका है ना। उसके बाद उसको बोला जब रोक के फिर मैं ऑर्गेनाइज करना शुरू करता हूँ। काम चल रहा है, आपके बहुत सारे यहीं से कर रहे हैं, वो सुनील है उधर भाग रहा है, जो मैं बोलता हूँ करता है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो जिस सब जो लोग हैं अपना प्लान करिए सब कुछ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या हुआ, आप आ रहे हैं ना? या आपका पैर ठीक नहीं है, कुछ बोला? नहीं प्रभु जी, ये बताइए कि मैं अभी तो अगर पहले दिन नहीं भी आ पाई, अगर बीच में आई तो कुछ मुझे रहने का स्थान मिलेगा? क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो मैंने किया हुआ है, लेकिन ऑलरेडी रूम अलॉटमेंट रहेगा। आप उसमें थोड़े लेट में आइए या शुरू में आइए, आपके ऊपर, ठीक है ना। हो सकता है बीच में आने को मिल ही जाए। ईश्वर। नहीं, आपके रूम के लिए मैंने बोल दिया रश्मि माता जी, फोन आया था ना। अच्छा, मैंने बोल दिया है। हाँ, ग्रुप में 3 फैमिलीज के लिए बोल दिया है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
अरे वो प्रभु जी फोन कर रहे थे, बैठ के लोग फोन ही नहीं उठा रहे, थक गए तंग आ गए, फोन नहीं उठाते। मैंने कहा क्या करूं, प्रभु जी आया नहीं फोन। 500 प्लस फोन है। हाँ बोले मैं, फिर उन्होंने एक मैसेज डाला कि मैंने बोला देखो जितने ये के ऊपर उनको ग्राउंड फ्लोर दे देना, ऐसा बिल्डिंग जिसमें लिफ्ट हो, वो चढ़ नहीं पाएंगे, चढ़ के तो उतर नहीं पाएंगे। तो मैंने बोला सबसे पहले बुजुर्ग की सेवा करो, तो वो उस पे लगे। अगर पहुंच जाएंगे तो इतना तो करना ही पड़ेगा अगर चलेंगे। दूसरा चीज है, तो अभी मैंने उनको बोला सबसे पहले जितने बुजुर्ग हैं उनको कोई ऐसी बिल्डिंग में रखो जिसमें लिफ्ट है या ग्राउंड फ्लोर में। मैंने बोला पहले ये करो। अभी उन्होंने वो रफली बना के वो रूम अलॉटमेंट नहीं करे, फिर रूफ टीम ही लोगों ने अपने ग्रुप बनाया नहीं है, तो उसको रफ करके भी भेज रहे हैं लोगों को कि पहले अपने ग्रुप ठीक रख लो भाई, ठीक है मैं ये 2 लोग इकट्ठे हैं, ये इकट्ठा है, ये अकेला है ना, पहले वो सेट हो जाएगा तो फिर। मैंने 1-2 बारी मैसेज किया था कि कितने लोग 60 के ऊपर हो, 100 से ऊपर लोग 60 से हैं, कुछ लोग 80 से भी ऊपर हैं। पहले दिन वृंदावन जा रहे हैं हम, 2 किलोमीटर का है, पैदल चलेंगे या आपको रिक्शा चाहिए? पैदल चलेंगे प्रभु जी। धूली में तो पैर रखने का ना। कुछ लोग तो प्रभु जी पैदल ही घूमते हैं वृंदावन में, चप्पल भी नहीं पहनते हैं। मैं पहली बार ही गया था, ऐसा ही हुआ था, चप्पल पहन के घूम रहा था। ये अभी की बात नहीं है, 20 साल पुरानी बात। एक आदमी बोला ऐसे बेशर्म हूँ, मैंने कहा मैं क्या बेशर्म, वृंदावन का परिक्रम करते, वहीं छोड़ दिया मैंने चप्पल, अकेला था। 20 साल पहले। जनरली वृंदावन में अगर आप बिना चप्पल के चलेंगे अच्छा है, लेकिन फिर नजर जमीन में ध्यान से रखना, कहीं ठोकर ना मार देना, है ना, चोट कंकड़ पत्थर से हो सकता है, लेकिन फिर आपको धीरे धीरे चलना पड़ता है, एक होता है ना लेंस की तरह देखते। में तो वैसे ही रख लिए जाएंगे। मेरे बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेगेशन है, 3-3 मोजे साथ पहन के चलते हैं। आपने बोला जूता नहीं पहनेगा, 3 मोजे पहन लेते हैं। लेकिन फिर मोजा पहनना पड़ता है आपको, कितना सेट चाहिए ऐसा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, अगर हम बीच में 2 दिन के लिए आएंगे, एक्चुअली हम बाहर थे अभी तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो अगर हम बीच में आते हैं प्रभु जी तो हम कहाँ मिलेंगे पहुंचकर? बिना रजिस्ट्रेशन के वहां पे मुश्किल है हमको, ठीक है। आपको क्या है ना माता जी होता है, ठीक है ना। एनीवे आप उधर आएंगे जरूर, हमको मिलिए, आप मेरे से कांटेक्ट में रहना, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। हर रूल का एक्सेप्शन होता है। ऑफिस में तो फोन करोगे, बोले कुछ नहीं सब भर गया। तो लगे हुए दिन रात उनको, ठीक है। ले आप हमको रखिए। हम माता जी हम लोग फोगल आश्रम है ना, उसके आसपास 5 लॉज में है करीब 600, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। सबसे ज्यादा रूम है हमारे 140, हाँ जी। 2 बड़े ऑडिटोरियम लिए हमने, 2 बड़े ऑडिटोरियम, ठीक है। वो आपको फोगल में अरेंजमेंट है, लेकिन फोगल का अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया, हमको और रूम चाहिए थे ना, 280 और बाकी 320 रूम बाहर है। तो 4 लॉज लिए हमने, करीब उसका 60 लोगों के लिए अरेंजमेंट। तो जब आप आएंगे, अगर मेरा बाकी लोग तो आपके दोस्त लोग आ रहे होंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी रहने का हम कर लेंगे, बस हम ये चाहते हैं कि हम अपने सारे इस्कॉन डिवोटीज से साथ मिलके जाके मिलें, आपके दर्शन करें, तो इसलिए करेंगे कुछ अरेंजमेंट आपको बताना आपके लिए। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। कुछ हद तक 5-10% को एडजस्टमेंट करना पड़ता किसी में भी, है ना। कितना भी प्लानिंग करो 5-10% तो रहता ही है। शाम को बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा हमारा, है ना। और हम करीब 13 बस रखे हैं, 13 बस रखे हैं उधर, 45 से 13 बस रखे। आप हमारे साथ आ भी सकते, आपको कुछ चार्ज देने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो मेरे को हम आए तो एक रात को रुकना है, प्रभु जी बता देना। मैं क्या है ना, ब्यूरोक्रेट्स अलग रहते हैं, पॉलिटिशियन अलग रहते हैं। ब्यूरोक्रेट्स रूल रेगुलेशन पूरा उनका शासन चलता रहता है, और पॉलिटिशियन लोग जो होगा वो रूल रेगुलेशन को एडजस्ट करते हैं, ठीक है।
है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। मंदिर में मिलने का समय रहेगा कोई इस्कॉन मंदिर में भी? माता जी सुबह 4:10 से वहाँ मंगल आरती शुरू होती है। हाँ जी। मंदिर में हम लोग 6 बजे तक मंदिर में रहेंगे, ठीक है, 2 घंटा सुबह। विवाहरी शिक्षा भी याद कर लेना आप लोग। हाँ, 2। उसके बाद हम लोग आते हैं अपना लॉज में, वहाँ रेडी हो जाते हैं और खाना खा के निकलने का, जितना जल्दी उतना जल्दी। माने 7 बजे निकलने का, अब देखो ये लोग कितना बजाते हैं मेरा, ठीक है। जितना जल्दी उतना आनंद आएगा, ठीक है ना। सुबह बहुत डेकोरेशन करेंगे, पेंट लगाएंगे, है ना। लेकिन हम लोग सब निकल जाएंगे, जो भी टाइम अनाउंस होगा 1 मिनट भी वेट नहीं करेंगे। जैसे मायापुर में देखा था, बस निकल जाते, वेट नहीं करते। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा चीज होगा आपका, हम लोग नाश्ता करके करीब 2 बजे, 1:30-2 बजे वापस आएंगे, ठीक है। 5-6 घंटे की यात्रा करके फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, है ना। फिर लंच होगा, लंच करीब 2 बजे लंच है। अपना ही पूरा फिक्स है हमारा लंच। हम मंदिर में नहीं कर रहे, अपना जगह इधर ही होगा। अभी हमने सब इधर ही फिक्स किया। प्रसाद फोगल में ही होगा, ब्रेकफास्ट लंच करने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट लेंगे। 5 बजे से लेके 8 बजे तक रात को हमको भक्तों का संग मिलेगा, ठीक है। हम जैसे मायापुर में मिलाए थे, वृंदावन के सीनियर भक्त आके हमको संग देंगे। और 8 बजे क्या होगा, हम लोग डिनर लेंगे। जिसको जो डिनर सब लोग नहीं खाते हैं, डिनर लेंगे। तो लंच भारी है तो ठीक है, डिनर का अरेंजमेंट है। आप प्रसाद लीजिए और उसके बाद आप रेस्ट करिए, ठीक है। तो माता जी आप देखिए इसमें आपको कब शेड्यूल सेट होता है। जनरली आप पहुंचेंगे 10, 11, 12 बजे, है ना। हम तो नहीं होंगे, हम लोग आ रहे हैं 2 बजे वापस, ठीक है। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी ये 21 से लेकर जो आपका 26 तक का है, जैसे 25 को आप वृंदावन में रहेंगे, थोड़ा स्टार्टिंग से बता दीजिए। 25 का माता जी हमने एक शेयर किया ना आपको बुक, वृंदावन का यात्रा का डिटेल। गुरुजी वो किस ग्रुप में किया है अभी? अरे सबसे ले लो, कितना बार शेयर किया, 5 बार शेयर किया। आपको मेरे को मेल लिख देना, मैं दिखा देता हूँ आपको। मतलब ये एक बार ये किताब शेयर हुई है ना सबको, सबके पास है ना ये किताब? है बुकलेट है गुरुजी, उसमें है प्रभु जी, ग्रुप में भी है। ग्रुप में है, सारे ग्रुप में है, सब में ग्रुप में है ये। इसके बाद तो डिटेल भी आ गया ना आपका, ये भी आ गया हर ग्रुप में, हर देखो हाँ माता जी, अगर नहीं तो मेरे को मेल लिख देना, मैं डाल दूंगा, ठीक है जी गुरुजी। ठीक है। ये आपका तीसरा दिन है। तीसरे दिन मतलब मथुरा जा रहे हैं, फिर रावल जा रहे हैं, राधा रानी के जन्म स्थान, कृष्ण के जन्म स्थान, फिर ब्रह्मांड घाट, मधुवन, रमन रेती, ठीक है। ये सब जगह ये हम लोग निकल जाएंगे माता जी, हर दिन करीब 7 बजे सुबह निकल जाएंगे। फिर वापस आएंगे हम लोग, फिर वही बोला प्रसाद करके शाम का प्रोग्राम, फिर उसका ठीक है। प्रभु जी जैसे 25 को आप राधा कुंड में मिलेंगे, मतलब वृंदावन में, तो 24 को मतलब उसके पहले भी एक कुंड की परिक्रमा होती है ना, ऐसा? नहीं 24 तो पहला, नंबर 2 24 को नहीं कर, कंफ्यूज हो रहा हूँ। 22, 23, 24, 25, आप 25 को आ रहे हैं ना। 25 को वृंदावन, यदि मैं 24 को मतलब अगर क्योंकि बच्चे की छुट्टी है तो थोड़ा प्रोग्राम सेट करना है। 24 को आइए तो ये मथुरा का प्रोग्राम, लेकिन आप अगर लेट आए, हम तो निकल चुके होंगे सुबह 7 बजे मथुरा। प्रभु जी मैं कांटेक्ट में रहूंगी ना माता जी लोगों को ही, प्रभु जी मथुरा मिल लेंगे सीधे। जी गुरु जी। करीब 8 बजे तक मथुरा पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ा मंदिर है, टाइम लगेगा, है ना। उसके बाद वहां से निकलेंगे राधा रानी के जन्म स्थान, और हर जगह कितने स्पीकर ले लिए मैंने, बैटरी हमारी नाम ये 3 जगह और, ओके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
हाँ रश्मि माता जी, कल क्या प्रेजेंटेशन है? कल मौनी माता जी का है प्रेजेंटेशन। ठीक है, भक्ति रसामिल सिंधु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, मिलेंगे कल। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे